बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करती हूँ अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रहमानिया जहाँ। आज प्रॉफिट सीरीज में यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया यानी स्टोरी सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो तआला के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में अल्लाह सुब्हानो तआला का जिक्र किया और अल्लाह सुब्हानो तआला से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप अल्लाह सुब्हानो तआला से प्यार करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में बयान किया। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे। इराक में एक बस्ती थी निनवा, जिसका नाम था निनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाह में डूबे हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवा के लोगों के तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ भेजा। निनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफर पर थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकी देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह सुब्हानो तआला के अज़ाब से मुतल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अज़ाब नाज़िल होगा। इसके बाद गुस्से के हालत में बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपने सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाज़त दी थी, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाज़त नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर उसकी जगह मुकर्रर करता है तो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह सुब्हानो तआला की इजाज़त ना हो। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह सुब्हानो तआला की इजाज़त नहीं आ गई। अल्लाह की इजाज़त के बाद उन्होंने मदीना के तरफ रवाना हुए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह सुब्हानो तआला की अज़ाब की अलामतें उस बस्ती पर ज़ाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अज़ाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अज़ाब के बारे में वाकिफ थे। ये अज़ाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उन्हें उनका सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अज़ाब लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ ख़त्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे। उन सब ने अल्लाह सुब्हानो तआला से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने ज़मीन पर निकल आए, तो ये गिड़गिड़ाए और अल्लाह को सजदा किया और मागफिरत मांगी। उन्हें उनके सरदार ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता के माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ़ हो गए। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह सुब्हानो तआला से माफ़ी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन पर रहम फरमाया और अज़ाब हटा दिया। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह यूनुस में फरमाता है, ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फ़ायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया की अज़ाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थे जो पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों के कौम में
से कुछ ना कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आए और अल्लाह सुब्हानो तआला ने अजाब हटा दिया। यह अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग एक साथ ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है और वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान में भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गए। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सब ने अपना अपना सामान समुंदर में फेंका। कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। फिर लोगों ने कहा, किसी शख्स को समुंदर में उतारना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चीट पर हर किसी का नाम लिखा। फिर ये डिसाइड किया, चीट उठाने पर जिसका भी नाम निकल जाएगा उससे समुंदर में गिराया जाएगा। सफल करके एक चीट उठाई गई। पहली चीट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला की नबी है, इनके चेहरे पर सजदे के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चीट को सफल किया गया। फिर दूसरी बार चीट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर तीसरी बार चीट सफल करके एक और चीट उठाई गई, मगर तीसरी बार चीट पर भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकालता रहा तो आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक बड़ी मछली बेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस बेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, मगर अल्लाह सुब्हानो तआला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह सुब्हानो तआला के इजाज़त के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट के अंदर रहे। रात का अंधेरा, समुद्र की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट के अंधेरा। उस अंधेरे से समुद्र की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो तआला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब बेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर, पेड़ पौधे अल्लाह सुब्हानो तआला की तस्बीह करते थे। अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को भी इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर पेट से उगल डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाया, हमने उसे फिर चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली का पेट के एसिड की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ की पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते थे जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे।
और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी की वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटी से अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहे। ये है अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरत। सुभान अल्लाह। के अलावा अल्लाह सुब्हानो ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी और यूनुस अलैहिस्सलाम की करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैला के खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगे और वो उठने के काबिल हो गए। ये सबक सब अल्लाह सुब्हानो ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई, अल्लाह सुब्हानो ताला ने फिर से अपनी कौम के तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह सुब्हानो ताला जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह सुब्हानो ताला को किसी की मदद का ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की इस वाक़िया को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी फ्रस्ट्रेट मत होना, उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह सुब्हानो ताला जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फ़ौरन हमारी बात मान जाएंगे, क्योंकि हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानो ताला है। यूनुस अलैहिस्सलाम की किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है, नंबर 1 कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसे ज़रूर माफ़ करता है। नंबर 2 दूसरा सबक ये है कि नेकी का काम दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह की हाथ में है और हमारा काम से पैगाम पहुंचाना है। नंबर 3 तीसरा लेसन है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देता है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिर में सबक ये है, हम चाहे कितने भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह सुब्हानो ताला को पुकारा और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम हमें सिखाया, चाहे हमसे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, चाहे अल्लाह सुब्हानो ताला मत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।